हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का भाग नंबर 16 है। इससे पहले मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है, तो आप अगर नहीं देखो तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां से देख सकते हो। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर इस वीडियो को आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। वहाँ से जो है जितना भी PDF है मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आज के टॉपिक में छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती के साथ साथ जो बाकी अभी व्यापम का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि लेखापाल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो आमीन का जैसे कि आने वाला है पोस्ट, तो उन सभी को जो है देखते हुए जो क्वेश्चन आंसर है लिया जा रहा है। तो फिर आप हमारे चैनल पर बने रहें। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि निम्न पाठ प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः बताइए। ठीक है, तो पूर्व किधर था, मैंने पहले बताया था पूर्व इस साइड होता है, पूर्व इस साइड है और जो है पश्चिम इस साइड है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर क्रम को देखा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले कौन सा रहेगा, जमीर पाठ रहेगा पहले नंबर में, दूसरा नंबर में जारंग पाठ रहेगा, तीसरा नंबर में जो है जसपुर पाठ रहेगा। ठीक है, तीसरा में, और चौथा में रहेगा मैन पाठ। इन चारों का क्रम ऐसे ही रहेगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं। सामने का लगभग 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आधार प्रमाणित पंजीकृत किसानों की संख्या वर्तमान में कितनी है। दोस्तों, ये रिपोर्ट तो दोस्तों, आपको अगर करंट अफेयर संबंधित जानकारी चाहिए डेली का इंडियन लेवल पे और छत्तीसगढ़ लेवल पे, तो फिर हमारे वीडियो को देखते रहना, क्योंकि इसमें जो है शुरू का 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन ही रहते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में आधार प्रमाणित पंजीकृत किसानों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36,48,000। 36,48,000 है। ठीक है, और ये रिपोर्ट मतलब किस बेस पे किया गया है, क्योंकि अभी जो किसान सम्मान निधि का जो पेमेंट मतलब भारत सरकार जो है, तो उसके आधार पर कहा गया था कि EKYC कराना है। तो अभी तक जो है EKYC मुश्किल से 10% हुआ है अभी तक, तो इसलिए जो है रिपोर्ट जारी किया गया है कि इतने किसान हैं जिसमें से 10% लोगों ने ही EKYC कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड के नए जो मुख्यमंत्री है उसका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, और कौन से नंबर के है, 12वें क्रम का है। अब इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई। तो कोई भी मुख्यमंत्री रहता है उसको शपथ वहाँ के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो वहाँ के जो उत्तराखंड के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, इसका आंसर है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है वहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाना, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया हूँ, आप जो है देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक को प्रोजेक्ट उन्नति के तहत सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर संबंधित है। इसका आंसर आ जाएगा 6 श्रमिकों को। 6 श्रमिकों जो है प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जो है सम्मानित किया। देश भर में 75 श्रमिकों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कितने डॉलर का निर्यात किया है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी का जो इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर है कि भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा दूसरे देशों पर अपना सामान भेजा है, यानी कि निर्यात किया है। आयात मतलब होता है बाहर से मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, निर्यात किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। आंसर कितना आ जाएगा, 400 अरब डॉलर का। 400 अरब डॉलर का भारत ने पहली बार इतने डॉलर का निर्यात किया है विदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम हेतु चयन किया गया है। यहाँ पर संगठन आ जाएगा, संगठन। तो कौन सा राज्य का है, इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के एक गाँव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो कि गृह उद्योग उत्कृष्ट साड़ी हेतु प्रसिद्ध, जो कि उत्कृष्ट साड़ी हेतु प्रसिद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसे जो है शामिल किया गया है, इस गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसे चुना गया है, इसका आंसर है विमल पटेल। विमल पटेल को चुना गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 से कार्यभार जो है प्रारंभ। साथ ही वर्तमान में यहाँ अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम गठित सहकारी मंत्रालय का प्रथम मंत्री
तो अभी भारत सरकार की तरफ से एक नया जो है विभाग गठित किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो इसका जो प्रथम मंत्री कौन हुए, इसका आंसर है अमित शाह। अमित शाह जो है इसके प्रथम मंत्री हुए। प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि यह सहकारिता मंत्रालय पहली बार है भारत सरकार की तरफ से, और इसका गठन जो है 6 जुलाई 2021 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। अब बदलने के बाद इसका नया नाम क्या है, इसका आंसर आ जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार है वहाँ 1991 और 92 से शुरुआत किया गया था, ठीक है। जो कि प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त करता है वहाँ विश्वनाथ आनंद, और 2021 से नया जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए सोरठा, चौपाई, दोहा और सवैया। तो इसका आंसर आ जाएगा चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। तो विद्युत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका आंसर जाएगा सौदामिनी। सौदामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस का तत्सम रूप है। तो सांस का तत्सम रूप क्या, इसका आंसर आ जाएगा श्वास आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। तो दो स्वरों के जो योग होता है वह बनता है तो कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, इसका आंसर आ जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। तो जो सरकार के जो प्रयास से जारी होने वाली कोई भी सूचना है उसे क्या कहा जाता है, इसका आंसर है अधिसूचना। अधिसूचना जारी करता है यानी कि होता है सरकार द्वारा कोई भी अगर लागू करते हैं नियम तो उस या फिर सूचना देता है तो उसको जो प्रकाशित करता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर इंद्रजालिक। इंद्रजालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ में क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा किसी काम का भार लेना। किसी काम का भार लेना होता है बीड़ा उठाना। नेक्स्ट है, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या है, तो क्या है इस वाक्य में, इसका आंसर है पदबंध। पदबंध जो है शब्द है सभा में आए हुए सभी वाक्य जो है लोग हैं उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग करती है। तो कौन सा नंबर सिस्टम का उपयोग करती है, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम से लेकर हेक्साडेसिमल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाइनरी नंबर कितने अंक का होता है, 2 नंबर का होता है। कौन कौन से, 0 और 1 का होता है। और ऑक्टल में कितना होता है, इसमें होता है 8 अंकों के लिए होता है, 1 से लेकर 7 तक होता है। डेसिबल में कितना होता है, 10 अंक होता है जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है। और हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं जो कि 0 से लेकर 15 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान की प्रेस कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, वर्ड में, तो या अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ पर जाना है सामने में, तो कौन सा बटन को दबाना पड़ेगा, होम बटन को। जैसे आप होम बटन को दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वहाँ सामने आ जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पर पूछ दे कि आपके पेज के सबसे टॉप पर जाना चाहिए, तो फिर इसका आंसर है कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबाते हो तो फिर वहाँ जो कर्सर है वहाँ सबसे टॉप में चला जाएगा। नेक्स्ट है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। तो किससे है कैड संबंध जो शब्द है उसका, इसका आंसर है डिजाइन से। डिजाइन बनाना जो है कैड संबंध कंप्यूटर से रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कौन है बिल्ट इन मेमोरी, इसका आंसर आ जाएगा रोम। रोम जो है बिल्ट इन मेमोरी है। अब रोम का अर्थ क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता, कंप्यूटर के जो यूएसबी पोर्ट है
इसका आंसर है हार्ड डिस्क। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि सीपीयू रहते हैं तो पीछे में जो सॉकेट रहते हैं उसको कहा जाता है, और मतलब यूएसबी पोर्ट कहा जाता है, जिसमें माउस को भी कनेक्शन किया जा सकता है, प्रिंटर को भी किया जा सकता है, पेन ड्राइव को भी किया जा सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ सामने में पहले से अटैच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारत में जैसे कि जूट उत्पादन करता है, जूट उद्योग का स्थापित है, तो भारत के लिए प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश है। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है धान की बोरी, तो उसके लिए भारत सरकार के पास अगर नहीं रहता तो फिर बांग्लादेश से ही मंगाया जाता है। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी को देखने को मिलती है? इसका आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, कौन सी बेरोजगारी है? इसका आंसर आ जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना? इसका आंसर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की जो तट रेखा है उसकी कितनी लंबाई है सब मिलाकर? इसका आंसर आ जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत के तट रेखा की लंबाई है, यहाँ से लेकर पूरी तरह। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर दिया है अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन? आंसर आ जाएगा सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो चोल राजा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा किस धर्म को संरक्षण दिया है? इसका आंसर आ जाएगा शैव धर्म को, यानी कि ये लोग शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा केल्विन। केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि चिपकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर, दाब अधिक होने से बर्फ की गलनांक घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर, धारा और वोल्टा दोनों को, धारा और वोल्टा को जो है ओम का नियम परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है कि सूची 1 में क्या दिया गया है? उपकरण और यंत्र दिया गया है, और सेकंड में क्या दिया गया है? मापन की गई राशि। ठीक है, तो इसको जो है सुमेलित करना है, और इसका जो कूट है यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आमी मीटर है, तो आमी मीटर किसके लिए काम करता है? ये जो है धारा के लिए है। ठीक है, आमी मीटर जो है धारा के लिए है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर, जो है सापेक्ष आर्द्रता के लिए है, और जो बैरोमीटर है वह किसके लिए है? दाब के लिए है, और जो स्प्रिंगलर तुला है, स्प्रिंगलर जो तुला है वहाँ भार के लिए है। तुला मतलब होता है तराजू। ठीक है, स्प्रिंगलर मतलब जो दबाव वाला रहता है उसी को कहा गया है, तो भार के लिए है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन रहा है? सेकंड नंबर जरूर बन रहा है। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 बन रहा है। नेक्स्ट है, हार्मोन का उदाहरण है, तो हार्मोन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है गीता नामक जो रहस्य है? इसका आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन, यहाँ पर रेल आ जाएगा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ है? देखो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो प्रथम रेल लाइन चली थी तो किसके मध्य चली थी? इसका आंसर आ जाएगा बम्बई से थाने के मध्य, बम्बई से थाने के मध्य के बीच में चली,
और जो है 1853 में चली है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासन, और जो कि 1853 में, और यहाँ 34 किलोमीटर चली है, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? जैसे कि जिस समय मराठा उत्पन्न हुए, यानी कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य स्थापित, तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए 5 ऑप्शन, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये भी ठीक है। औरंगजेब की हिंदी विरोधी नीति, ये भी ठीक है, क्योंकि उस समय जो औरंगजेब थे वहाँ हिंदुओं को ज़्यादा अत्याचार करते थे, हिंदुओं पर। नेक्स्ट है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, मराठों का जो धर्म सुधारक है उनका जो ज़्यादा प्रभाव रहा है। और चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के राजाओं से आर्थिक और सैन्य सहयोग, ये जो है गलत है। पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये जो है सही है, यानी कि 1, 2, 3 और जो 5 ऑप्शन है वहाँ सही है, लेकिन चौथा नंबर गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? तो राजनांदगांव में कब चला था? 1920 में चला था, जो कि मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि 1920 में मजदूर आंदोलन चला था, जो कि राजनांदगांव में चला और ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में चला है। तो उस समय जो केंद्रीय जो सत्ता थी, यानी कि प्रसिद्ध नेता दिल्ली से, तो उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। कौन सा नाम है इसका? वी गिरी, इसका ऑप्शन आ जाएगा वी गिरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व, तो यहाँ पर ... यानी कि खाली स्थान है। तो फिर क्या है, विधान परिषद है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर आ जाएगा नहीं है, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर जो है विधानसभा है, लोकसभा है और राज्यसभा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भारत देश में पहले, यानी कि कश्मीर जो 2 पार्ट में बना है अभी, कश्मीर और लद्दाख, उससे पहले 7 राज्य पर जो है विधान परिषद थी, लेकिन अभी वर्तमान में 6 राज्यों पर है। कौन कौन से याद करने के बहुत ही अच्छा ट्रिक है। उत्तर में कितने हैं? 2 राज्य हैं, बिहार है और यूपी है। उसके बाद जो है पश्चिम की तरफ आ जाओ तो फिर महाराष्ट्र पड़ता है। उसके बाद है 3 नीचे में, कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना, ये 3 जो राज्य हैं। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 6 राज्य। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इतने जो 6 राज्य है वहाँ पर विधान परिषद है। नेक्स्ट है कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना है जो कि बहुत ही बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका आंसर आ जाएगा मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, जो कि हसदेव नदी पर स्थित है, हसदेव नदी पर यहाँ बना हुआ है, और यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन हो? आंसर आ जाएगा चूना पत्थर का। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आ जाएगा कोयला खानों के लिए। उस जो क्षेत्र है हसदेव घाटी, जो कि कोरबा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिलासपुर कोरबा के आसपास है ना, तो यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ कोयला के खानों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आ जाएगा 2nd। नेक्स्ट है नड्डापल्ली गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गुफा है नड्डापल्ली, जो कि किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बीजापुर जिले में स्थित है नड्डापल्ली गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरही गैया निम्न में से किसकी रचना है? तो जो रचना है सुरही गैया, वह किसकी रचना है? इसका आंसर आ जाएगा सीताराम मिश्र। सीताराम मिश्र की रचना सुरही गैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में जो प्रथम जिलेदार हुए थे वो कौन हुए थे? आंसर आ जाएगा कृष्णराव अप्पा, जो कि प्रथम जिलेदार हुए थे। अगर बात की जाए अंतिम जिलेदार, तो इसका आंसर आ जाएगा गोपाल राव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासन काल में किस जगह पर विद्रोह हुए? तो कहाँ कहाँ पर विद्रोह है मराठा काल में? इसका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जो धमधा है, बरगढ़ है और तारापुर, इन तीनों जगह पर जो है मराठा कालीन विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट है मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव 1946 में हुआ, जिसमें गृह मंत्री किसे चुने गए? दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है 4 से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान। सबसे पहले है कि मध्य प्रांत में द्वितीय बार, यानी कि दूसरी बार जो है चुनाव कब हुआ? 1946 में हुआ, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि गृह मंत्री कौन चुने गए प्रथम बार?
तो इसका आंसर आ जाएगा द्वारका प्रसाद मिश्र जो है गृह मंत्री चुने गए थे। ठीक है, अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में तो फिर इसका आंसर आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ला, क्योंकि जब 1937 के जो मंत्रिमंडल बना था, पहली बार जब चुनाव हुए थे खरे मंत्रिमंडल का, उसका जो है शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ला। अभी जो सेकंड चुनाव हुआ उस आधार पर यहाँ मुख्यमंत्री चुने गए। और घनश्याम सिंह गुप्त कौन हुए? यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट है 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ कब से किया गया? तो कब से किया गया 108 संजीवनी एम्बुलेंस एक्सप्रेस का? इसका आंसर आ जाएगा 25 जनवरी 2011 से। नेक्स्ट है कोरबा जिले से संबंधित कोयला स्थल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि कोरबा जिले में जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक जो स्थान है वहाँ कोरबा जिले में नहीं है। देखो यहाँ पर जो है दीपिका है, ठीक, यहाँ पर दीपिका आ जाएगा, यहाँ कोरबा जिले से संबंधित है, गेवरा भी है और मानिकपुर भी है, लेकिन जो सोनहट है वहाँ नहीं है, क्योंकि सोनहट जो है कोरिया जिले से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सोनहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस राजवंश स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? छत्तीसगढ़ के किस राजवंश हैं जो कि स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? तो आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रतुल्य वंश, बाणवंश, पर्वतद्वार वंश और जो है सोमवंश। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।